हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीस बायो स्टडी, जिसमें आज का हम करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हो गए। 17 दिसंबर का करंट अफेयर्स है। काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। अगर इन प्रश्नों की अगर हम बात करें तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग सभी जो भी हमारे दोस्त हैं, भैया बंधु, सब अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, क्योंकि हम 30% लेकर आते हैं 30 करंट के 30 आपके जीएस में, और ये एक्सप्लेनेशन प्रश्न साथ लेकर आते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर प्रश्न मिल जाए आपको दोस्तों, तो उसका पढ़ने का इंट्रेंस ही और है मजा। तो सभी लोग शेयर कर दीजिए, और लाइव आ चुके हैं इस समय। चलिए गाइस, हम प्रश्न अब सुबह को हम 10 बजे लाइव आते हैं दोस्तों। सुबह की क्लास लाइव 10 बजे लाइव मिलेंगे, सुबह 10 बजे रहेंगे। भारत के किस वर्ष तक अपना आंतरिक स्टेशन स्थापित कर सकेगा। प्रश्न है कि भारत किस वर्ष तक अपना आंतरिक स्टेशन स्थापित कर सकेगा। तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, अपना स्टेशन ए आंसर सही है 2035 में। देखिए, भारत ने 2035 तक अपना आंतरिक स्टेशन स्थापित करने की घोषणा कर दी है। अगर ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत वर्ष 2024 तक 40 तक ये अपनी भारतीय को चंद्रमा पर उतार सकता है। और गगनयान मिशन भारत का पहला मानव आंतरिक मिशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने अब तक 34 देशों को 432 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुका है। नेक्स्ट है, वर्ष 2047 तक भारत न केवल एक विकसित राष्ट्र होगा, बल्कि एक वैश्विक आंतरिक शक्ति भी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है परियोजना से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन या शिलान्यास किया है। तो इसका सी आंसर सही है 5500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन का महत्व क्या है देख लेते हैं। महाकुंभ 2025 में पहले नरेंद्र मोदी पीएम ने 10 नए आरओबी फ्लाईओवर घाट और रिवर फ्रंट सड़कों सहित बुनियादी ढांचों को बढ़ाने की परियोजना को उद्घाटन किया है। फिर इन्होंने नेक्स्ट है, इन्होंने 5500 करोड़ रुपए की 167 परियोजना का शुभारंभ कर चुके हैं। नेक्स्ट है, इस विकास परियोजनाओं का लोकपाल निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, 1610 करोड़ रुपए की यात्री सुविधाओं के लिए 9 रेलवे स्टेशनों का विकास कर चुके हैं। नेक्स्ट है, 1376 करोड़ रुपए से 61 करोड़ चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण का भी किया जा चुका है। कहां पर? प्रयागराज में, कुंभ की वजह से दोस्तों। ये 1170 करोड़ रुपए में 10 आरबीआई फ्लाईओवर का निर्माण हो चुका है। नेक्स्ट है, 100 करोड़ रुपए से 4 नालों का अवरोधन, दिशा परिवर्तन एवं सुदृढ़ीकरण हो चुका है। नेक्स्ट है, 304 करोड़ रुपए से 7 स्थायी घाटों एवं 8 नदी तट सड़कों का सुदृढ़ीकरण भी हो चुका है। तो ये प्रयागराज कुंभ के मेले की वजह से है दोस्तों सब कुछ। नेक्स्ट है, 215 करोड़ रुपए से 13 सीवर रेंज परियोजनाओं का उन्नाव पेयजल सुविधा का विकास हो चुका है। नेक्स्ट, 203 करोड़ रुपए से 4 नए ट्रांसफार्मर और 2 सब स्टेशनों की स्थापना की जा चुकी है। नेक्स्ट, भरद्वाज आश्रम, श्रृंगबेरम धूमधाम, अक्षय वाट और हनुमान मंदिर सहित मंदिर गलियारों का भी उद्घाटन किया जा चुका है। नेक्स्ट, महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए संचार को सुचारू बनाने के लिए कुंभ सहायक चैट बोर्ड का शुभारंभ किया जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा, और ये मेला 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने 11वें अध्यक्ष मसातो कांडा चुने गए, वे किसके स्थान लेंगे। तो डी आंसर सही है, मासात्सुंग असाकाबा। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष मसातो कांड चुने गए हैं। वे मसासु असाकाबा का स्थान ग्रहण करेंगे। मसातो कांड में मिस्टर येन के नाम से भी जाना जाता है। वे 24 फरवरी 2025 को एशियाई विकास बैंक में एडीबी का अध्यक्ष भी बार संभालेंगे। नेक्स्ट है, एडीबी के अध्यक्ष में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वे दूसरे भी चुने जा चुके हैं। नेक्स्ट, ये बैंक विकास के लिए सदस्य देशों का ऋण देता है और
गरीबी उन्मूलन को सहायता भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एडीबी की सदस्य देशों में संख्या 69 हो चुकी है। इसका नेक्स्ट है, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में भी है। नेक्स्ट, वर्ष 1966 में एडीबी बैंक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, एशियाई बैंक एडीबी में शेयर और वोटिंग पावर भी शुरू हो चुकी है। इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। हाँ हेलो, नमस्कार जी। बढ़िया बढ़िया, अभी रुक जाओ, मैं 2 मिनट अभी कॉल करता हूं मैं आपके पास। ठीक ठीक। तो देखिए, बात कर लेते हैं देश, शेयर और वोटिंग। अमेरिका आपका 15.6 12.75 है। जापान आपका 15.6 और 12.75 है। चीन आपका 6.4 से 5.43 है। भारत बात करें 6.3 से 5.34 है। ऑस्ट्रेलिया है आपका 5.77 और 4.91। इंडोनेशिया आपका ये है, आपका कनाडा है, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फिलीपींस, यानी कि 10 देशों की सूची दे रखी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन। केंद्र सरकार ने विद्रोही द्वारा पूरे सीरिया पर कब्जा करने के बाद कितने भारतीय नागरिकों को यहां से सुरक्षित निकालने के सफल रहे? तो इसकी बात करें, 75 भारतीय भाषाएं निकाल चुके हैं सफल। केंद्र सरकार ने विद्रोही द्वारा पूरे सीरिया पर कब्जा करने के बाद 75 भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने की सफलता रही। 8 दिसंबर 2024 को सीरिया पर विद्रोही द्वारा कब्जा करने के बाद वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद को रूस भागना पड़ा था। और 75 भारतीय नागरिकों ने 44 जम्मू कश्मीर से थे जो साइदा जैनम में फंसे हुए थे। और सीरिया की राजधानी दामिश्क है कि जो मुद्रा सीरियाई पाउंड है। वर्तमान में सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद विद्रोहियों ने किसे अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो ये आपका मोहम्मद अल बशीर। देखिए, सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद विद्रोहियों ने मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। इससे पहले वे सीरिया के इदलिब में मुक्ति सरकार के नेता के रूप में कार्यरत थे। सीरिया विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जोलानी है। शतरंज की दुनिया देख लेते हैं। शतरंज से प्रश्न है, विश्व के सबसे कम उम्र शतरंज के नए विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका डी मुकेश। विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज के नए विश्व चैंपियनशिप डी मुकेश बन चुके हैं। इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में चीन के डिंग लिरेन को हराकर वर्ल्ड चेस यानी कि चैंपियन का खिताब जीत चुके हैं। डी मुकेश वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले पहले दूसरे भारतीय बन गए हैं। 2007 और 8 और 10 और 12 में विश्वनाथ आनंद शतरंज चैंपियन बने थे। डी मुकेश ने 17 वर्ष की उम्र में फाइड कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता था। और अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ फाइड का मुख्यालय जो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है आर्केडी इवोकोविच है। नेक्स्ट प्रश्न, खेल की दुनिया। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो सी आंसर है छठे। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत छठे स्थान पर रहेगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के 2024 में जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर यह खिताब जीता है। कजाकिस्तान ने ईरान को हराकर कांस्य पदक जीता है। 24वां चैंपियनशिप 2024 में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी के इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा गया था। इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में पहली बार किया गया था। पुस्तक, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी आंसर ये डॉक्टर दिनेश सहारा। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर दिनेश सहारा है। इस पुस्तक में दलाई लामा की खुशी, कल्याण और आध्यात्मिक विकास पर उपदेशी का वर्णन किया गया है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक नेता हैं। इन्हें परमबात भी कहा जाता है। 10 दिसंबर 1989 को दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। सम्मेलन की दुनिया। 12 दिसंबर 2024 को पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो बी आंसर सही है, नई दिल्ली में। 12 दिसंबर 2024 को पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 24 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का हड़प्पा काल में भारत की समृद्ध समुद्री विरासत पर प्रकाश डाला गया है। गुजरात, गोवा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने भी हिस्सा लिया था। और केंद्र सरकार द्वारा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास कर रही है। नारा।
हाल ही में बांग्लादेश ने किस नारा को राष्ट्रीय नारा मानने से इनकार कर दिया है? तो यह है जय बंगला। देखिए, बांग्लादेश ने जय बंगला को राष्ट्रीय नारा मानने से इनकार कर दिया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय शेख मुजीबुर रहमान ने वर्ष 1971 में जय बंगला नामक नारे का प्रयोग किया था। वे बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। जय बंगला नारा कवि काजी नजरुल इस्लाम की कविता से लिया गया है। वर्तमान में बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू है। यहाँ की जो राजधानी ढाका व मुद्रा टाका है। यहाँ की जो संसद जातीय संसद कहा जाता है। 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 मार्च को। अमीर व्यक्ति, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार $400 मिलियन नेट वर्थ वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो बी आंसर सही है, एलन मास्क। ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स के अनुसार $400 मिलियन नेट वर्थ वाले विश्व के पहले व्यक्ति एलन मास्क बन चुके हैं। एलन मास्क स्पेस एक्स के फाउंडर और टेस्ला के सीईओ है। इंटरनल शेयर सेल और टेस्ला के शेयरों में तेजी से मास्क की नेटवर्थ बड़ी है। स्पेस एक्स का कुल जो वैल्यू लगभग $325 मिलियन हो गया है। ये बिलियो एडिसन विश्व की सबसे बिलियन एबल प्राइवेट कंपनी है। एलन मास्क की वेल्थ स्पेस एक्स टेस्ला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही कंपनी है। विश्व के शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्ति की सूची देख लेते हैं दोस्तों। सबसे 10 विश्व के पूरे विश्व जो पृथ्वी की बात है। नाम, नेटवर्क और कंपनी। एलन मास्क 37.97 करोड़ टेस्ला कंपनी है नेटवर्क। और जैक बोसेस 21.13 लाख करोड़ अमेजन। मार्क जुकरबर्ग 19.1 करोड़ यानी कि लाख करोड़ मेटा। और लेरी एलिन्स 16.80 लाख करोड़ ओरेकल। बर्नेड ऑर्नल्ड 15.36 लाख करोड़ LVMH। लेरी पेज आपका 14.76 लाख करोड़ गूगल। और बिल गेट्स 14 लाख करोड़ माइक्रोसॉफ्ट। सर्गी ब्रिन 13.83 लाख करोड़ गूगल। स्टील बाल्मर 13.15 लाख करोड़ माइक्रोसॉफ्ट। ब्रेन वाफे 12.22 लाख करोड़ बार्कशेयर हैथवे। ये देखिए सब क्या है आपकी एक सारी कंपनियों के नाम है नेटवर्थ, जिससे सोशल मीडिया से सब लोग इतना पैसा कमा चुके हैं। इतने विश्व में इतने सूची है। एलन मास्क 3 सदियों की है जिनमें इनके 11 बच्चे हैं, जिसके लिए इन्होंने 294 करोड़ में टेक्सास के ऑस्टिन में 14,400 स्क्वायर फुट का एक बंगला भी खरीदा है। देखिए एलन मास्क ने 3 शादियां की हैं। एलन मास्क की 3 पत्नियां हैं, 3 शादी की है, जिनके इनके 11 बच्चे हैं। नेक्स्ट है शिक्षा क्षेत्र में बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों में 85 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मंजूरी दी है? तो बी आंसर है 18। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 राज्यों में 85 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मंजूरी दी है। इसके तहत 85 केंद्रीय विश्वविद्यालय केवी और 28 नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इन विद्यालयों को बनाने के लिए 8,232 करोड़ रुपए का बजट रखा है। और केंद्रीय विद्यालय के लिए 5872 करोड़ रुपए और नवोदय विद्यालय के लिए 2360 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। और नए केंद्रीय विद्यालयों से 82,560 छात्रों को और नवोदय विद्यालय से 15,680 छात्रों को फायदा मिलेगा। 18 राज्यों में 85 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय नए राज्यों में खोले जाएंगे। जम्मू कश्मीर 13 खोले जाएंगे, मध्य प्रदेश में 11, आंध्र प्रदेश में 9, राजस्थान में 9 और उड़ीसा में 8। उत्तर प्रदेश में कुल 5 खोले जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा शहर है, फिर भी जिला है, फिर भी 5। छत्तीसगढ़ में 4, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड उत्तराखंड में 4 खोले जाएंगे, गुजरात में 3 खोले जाएंगे, कर्नाटक में 3 खोले जाएंगे, महाराष्ट्र में 3 खोले जाएंगे, असम में 1 और दिल्ली में 1 और तमिलनाडु में 2 और त्रिपुरा में 2 खोले जाएंगे, केरल में 1 खोला जाएगा, झारखंड में 1 खोले जाएगा। इतने सब विश्वविद्यालय। और 7 राज्यों में 28 नए नवोदय विद्यालय। देखिए अरुणाचल प्रदेश में 8, तेलंगाना में 7, असम में 6, मणिपुर में 3 और आपका पश्चिमी बंगाल में 2, कर्नाटक में 1 और महाराष्ट्र में 1। योजना वन नेशनल वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसकी बात कर लेते हैं। ये आंसर सही है। सभी सार्वजनिक संस्थाओं में रिसर्च जर्नल तक समान पहुंच है।
देखिए ये युवा छात्रों को रिसर्च के लिए हाई क्वालिटी वाले महंगे से महंगे पब्लिकेशन उपलब्ध कराए जाएंगे। देश के सभी यूनिवर्सिटी अपने रिसर्च आपस में शेयर करेंगे और विश्व में प्रसिद्ध सभी जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन लेकर देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत 3 वर्ष 2025 से 27 तक के लिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में यूजीसी कोर्स शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध जान लेते हैं। 2024 में किस देश के नरेश जिम्बे खेसर नाम ख्याल बंगचुक भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे? तो ये आपका भूटान। दिसंबर 2024 भूटान के नरेश जिंग खेसर नामिवालवा बंगचुक भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत वर्ष 2024 में 25 भूटान के 2,068 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। सिंगापुर के बाद भूटान भीम यूपीआई ऐप का पहला इस्तेमाल करने वाला दूसरा देश बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच हाइड्रो पावर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और आंतरिक टेक्नोलॉजी जैसे साझेदारी की है, साइन किए हुए हैं। और भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान के जो प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे हैं और यहाँ की मुद्रा नगुल ट्राम है। बिहार राज्य का नया पुलिस महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार को किया गया है। बिहार राज्य का नया पुलिस महानिदेशक विनय कुमार को नियुक्त किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के 1991 के बैच के अधिकारी रह चुके हैं ये, और वे वर्तमान में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिर्देशक हैं। सह अध्यक्ष सह संबंध निर्देशक के पद पर तैनात थे और इन्होंने IIT खड़गपुर से इंजीनियर की पढ़ाई की थी। वे वैशाली के बेलकुंड रामपुरानी गांव के निवासी रहने वाले हैं। दोस्तों ये 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं और आप लोग अधिक से अधिक शेयर करना। काफी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते हैं करंट अफेयर्स की। जो भी डाउट हमें कमेंट में जरूर कराएं, बेधड़की से कमेंट करते रहे। हम नहीं जो भी आपके मन में है बिल्कुल बेधड़की कमेंट करो दोस्तों। साउंड की, क्लास की, आवाज की, जो भी साउंड है, जो भी दिक्कत है, जरूर कमेंट करना दोस्तों। तो फिर मिलेंगे इसके बाद। जब तक के लिए दोस्तों थैंक